मॉर्निंग स्टूडेंट। हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सारा प्रोसेस कंप्लीट। आइडियाबैटिक प्रोसेस जैसे इससे पहले लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर दिया है और इस लेक्चर में आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ग्राफ और उसको कंपेयर करना है आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने 10 पॉइंट कंप्लीट किया है और 11 पॉइंट में ग्राफ, इसमें हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। 11 आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। अगर हम लोग प्लान करेंगे कि यहां आइसोथर्मल प्रोसेस सो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है P और V, अब पावर या 1 भी कर सकते हैं। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसे। और इसका हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे P वर्सेस V के लिए, अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं ऐसे P और वर्सेस V, तो इसका ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अगर मैं उस साइड आइडियाबैटिक प्रोसेस डिस्कस करूं, अगर मैं इधर लिखूं कि आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक, ये मेरा आइडियाबैटिक प्रोसेस है। सो आइडियाबैटिक प्रोसेस ये होता है P इंटू वी पे पावर गामा और P वी पे पावर गामा कांस्टेंट, ये है ऐसा प्रोसेस है। और जब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे P और V के लिए ऐसे, तो ये P और V ग्राफ, इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। फिर कैसे हमें कंपेयर करना है दोनों को एक साथ जब प्लॉट करेंगे, कौन सा आइडियाबैटिक है कौन सा आइसोथर्मल है, वो हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए अभी मैंने इससे पहले लेक्चर जो बताया था उसमें मैंने डिस्कस किया था स्लोप मैंने ये बताया था कि इसका स्लोप जो होता है, अगर आप आइसोथर्मल ग्राफ में हैं और आइसोथर्मल ग्राफ में इसका मैंने आपको स्लोप डिस्कस किया है कि इसका स्लोप जो होता है वो होता है आपका माइनस और P और डिवाइड बाई V ऐसे, ये मैंने आपको बताया था। आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप जो होता है वो tan थीटा, स्लोप का मतलब tan थीटा हो गया। और आइडियाबैटिक प्रोसेस मैंने बताया था कि आइडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होगा ये जो स्लोप हो गया ये ऐसे। तो इस प्रोसेस का जो स्लोप है, और जिसको हम लोग स्लोप का मतलब होता है tan थीटा भी बताते हैं, और ये होता है गामा माइनस गामा और P और वाई V। और इस तरह आपका स्लोप जो है आइडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है। तो मैं कंपेयर करना सिखाऊंगा, एक ही एक्सिस पे आइसोथर्मल आइडियाबैटिक दोनों रखूंगा और मैं सिखाऊंगा। अभी तो यहाँ से पता चल रहा है हम लोग को कि आइडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से, गामा टाइम ज़्यादा होता है। तो स्लोप ऑफ आइडियाबैटिक फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस और डिवाइड बाय स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आप डिवाइड करेंगे स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, इट्स इक्वल टू गामा, ये गामा के बराबर होता है। गामा डिवाइड करिए गामा आ जाएगा, और गामा तो ग्रेटर देन 1 होता है। गामा का वैल्यू आप जानते हैं कि गामा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो आइडियाबैटिक स्लोप हमेशा बड़ा होगा आइसोथर्मल स्लोप से। तो एक जैसा ग्राफ दिखेगा, बट कंपेयर करना मैं सिखाऊंगा। अभी इस लेक्चर में मैं ग्राफ ही सिखाऊंगा आइडियाबैटिक को आइसोथर्मल से कंपेयर करना। तो फाइनली आइडियाबैटिक स्लोप है वो ज़्यादा है आइसोथर्मल स्लोप से। तो आइडियाबैटिक स्लोप ज़्यादा है आइसोथर्मल स्लोप से। सो आइडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये कंटिन्यू करते हैं। अब कैसे कंपेयर करना है, स्लोप ज़्यादा है, समझिए। काफ़ी आसान है और एग्जाम में, हर एग्जाम में आया हुआ है। आईटी एडवांस में भी है, एम्स में भी पूछा हुआ है, हर एक पेपर में पूछा हुआ है।
देखिए पहले थोड़ा सा मैं स्लोप समझा दूं आपको। मैथ का जो स्लोप ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, 1D मोशन, 2D मोशन, इतने सारे ग्राफ, केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, इतना सारा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, तो वहां से आप कंपेयर कर सकते हैं। 12 स्लोप पहले देखते हैं। स्लोप को हम लोग साइंस में tan थीटा बोलते हैं, ठीक है। और थीटा, tan थीटा के साथ अगर आप एक्सिस है dy/dx भी बोलते हैं हम लोग। मतलब अगर बताइए ये है x एक्सिस है, ये है y एक्सिस है, और यहां से अगर मैं इस लाइन के बारे में बात करूं तो ये है एंगल थीटा, ऐसा एंगल थीटा, ऐसे। तो इसमें इसका हम लोग बोलेंगे स्लोप, स्लोप बोलेंगे यहाँ पे tan थीटा, और यहाँ हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव है। क्यों भाई पॉजिटिव क्यों हुआ? थीटा इसलिए कि थीटा 90 डिग्री से कम है, और थीटा 90 से कम होता है तो tan थीटा पॉजिटिव हो जाता है, तो स्लोप इसका पॉजिटिव होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, नंबर 1 2 3 ऐसे कुछ पॉइंट्स समझाता हूँ। 1, फिर से बताइए, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। मैं ऐसा लाइन कर देता हूँ, इस टाइप का लाइन, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मेरा लाइन ऐसे होगी। तो एंगल मेड फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये जो एंगल एक्स एक्सिस से बना लाइन का वो 90 डिग्री है। तो इस ग्रीन वाले लाइन का अगर मैं स्लोप करूंगा तो स्लोप tan थीटा, ग्रीन वाले लाइन का स्लोप जो हुआ वो tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री सब लोग जानते हैं ये होता है इन्फानेट, बना इन्फानेट। नेक्स्ट फिर से देखेंगे, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक दूसरा तीसरा लाइन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक लाइन ऐसे दे दिया और मैंने यहाँ से एंगल ऐसे कर दिया, तो ये ब्लू वाले लाइन का अगर स्लोप पढ़ेंगे, स्लोप, तो स्लोप देखेंगे तो स्लोप जो है वो tan थीटा, ये स्लोप जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव है? थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, थीटा ऐसे लिख लेंगे, थीटा बल्कि 90 टू 180 के बीच में है। थीटा देख रहे हैं ये 90 डिग्री टू 180, थीटा उसके बीच में है, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा निगेटिव हो जाएगा, तो स्लोप निगेटिव हो गया। तो मैं आपसे ये पूछूं, अगर ये तीनों लाइन दे करके मैथ में, और इतना जानते हैं आप, ये तो फंडामेंटल रिजल्ट है। अब मैं आपसे ये पूछूं, इन तीनों लाइन दे करके जो मैं पूछूंगा बस वो बताना आपको। आपसे मैं ये पूछूं कि मेरा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स कहीं भी, मैं जैसे मैंने एक लाइन ऐसे दे दिया, ये लाइन नंबर 1 दे दिया, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन ग्रीन कलर का लाइन ऐसे लाइन दे दिया, बोला कि ये लाइन नंबर 2 है, ठीक। और एक ब्लू कलर का लाइन ऐसे दे दिया, और मैंने बोला कि ये लाइन नंबर 3 है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि इन तीनों लाइन को देख के आप बता सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम किसका है? बताइए, आप बता सकते हैं मैक्सिमम स्लोप? यस, इनफाइनाइट से बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा इनफाइनाइट। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्लोप किस लाइन के लिए? लाइन नंबर 2 हो गया, लाइन नंबर 2 का स्लोप मैक्सिमम। सिंपल। नेक्स्ट मैं पूछते रहूंगा, इसमें जो जो पूछूंगा वो आप बताते जाइए। 12 में हम लोग स्लोप डिस्कस कर रहे हैं, बस आप मैक्सिमम स्लोप बताइए। थर्ड पॉइंट, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेरे पास 3 लाइन है, ये लाइन को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही चीज रह गया। ऐसे लाइन नंबर 2 है और ये लाइन नंबर 3 है, मैंने ऐसे कर दिया, उसको पॉइंट को ऊपर उठा दिया, कोई चेंज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज, वही है एंगल
फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और इस बार फिर से मैंने आपसे पूछा कि बताइए अब मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम स्लोप, स्लोप मैक्सिमम किसका? स्लोप मैक्सिमम है 2 का। ठीक है, बोलते जाइएगा आप, एकदम सिंपल सा, एकदम छोटा छोटा चीजें रिलेट करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे। बोलिए, मान लीजिए मैं 2 ही लाइन ले दे रहा हूं, सिर्फ आपको 2 ही लाइन लिखा, एक लाइन ये और एक लाइन ये, सिर्फ 2 लाइन, और मैंने लिखा कि 1 एंड 2, 1 एंड 2 में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये 2 लाइन देख करके स्लोप किसका ज्यादा, स्लोप किसका ज्यादा, 1 का कि 2 का? ऑफ कोर्स 1 का स्लोप इनफाइनाइट, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। लाइन 1 का स्लोप ज्यादा है लाइन 2 से। क्लियर? यस, एकदम क्लियर। फिर से बोलिए, फिर से बोलिएगा। ये जो 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 को मैं थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं 1 एंड 2 को थोड़ा सा मैं बेंड कर दूं, थोड़ा सा मोड़ दूं, थोड़ा सा मोड़ दूं। ठीक है, तो अब बताएंगे 1 एंड 2 में स्लोप किसका ज्यादा? वही चीज है, यही है, स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा बेंडिंग कर दिया है मैंने। अगेन 1, वही चीज है भाई, स्ट्रेट लाइन ही है। मैं सिखा रहा हूं धीरे धीरे, मैं अपने आइडियाबेटिक आइसोथर्मल की तरफ जा रहा हूं, तो मोड़ दिया मैंने। तो स्लोप, ऑफकोर्स स्लोप 1 का ज्यादा है 2 से। नेक्स्ट, एक्स वाई, कोई भी ऐसे मैंने दे दिया, मान लीजिए ये 1 एंड 2, मैंने ऐसे दिया 1 एंड 2, 1 एंड 2 स्लोप चाहिए 1 एंड 2 में। तो जैसे वो आपने उसको प्रैक्टिस किया है कि जो 90 डिग्री एंगल बनाने की कोशिश करेगा स्लोप इनफाइनाइट, तो वैसे ही इसको करिए ना, इसको थोड़ा 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 डॉट 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 से ऐसे मिला दीजिए। बोलिए अच्छा ये वाला 1 है, और ये 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे ऐसे डॉट 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 करके 2 मिला दीजिए। और इस पॉइंट से सोचिए, दिया मैंने ये है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा इसको पीछे कर लीजिए, पता चल जाएगा स्लोप 1 का ज्यादा है। हो गया, अब आ जाए आइडियोबेटिक आइसोथर्मल में। चलिए आ जाते हैं, चाहे 1 2 और प्रैक्टिस कर लीजिए। यही चीज तो मैं बस फिट कर दूंगा उसमें। ये है 1, ये 2, ऐसे ऐसे दे दिया मैंने 1 एंड 2। तो मैंने बताया कि ये जो कॉमन पॉइंट है ना, उसके ऊपर से देखेंगे, तो ये क्या करेंगे ना, 1 को थोड़ा सा ऐसे, 1 को ऐसे कर लेंगे, ये जो कॉमन पॉइंट है ना, इसके ऊपर ऐसे उठा लेंगे, और अब कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 में, तो 1 का स्लोप क्या है? ज्यादा है ना। स्लोप शुरू से फर्स्ट पॉइंट से आप देखेंगे ना, बहुत ज्यादा इजी है। 1 का स्लोप ज्यादा है किससे? 2 से। हो गया, नेक्स्ट। अब आइए आइडियोबेटिक आइसोथर्मल पे 13 पॉइंट। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइडियोबेटिक स्लोप, आइडियोबेटिक स्लोप ऑफ P वर्सेस V कर्व, ये ध्यान रखेंगे। अभी मैंने इससे पहले लेक्चर में भी बताया, इसका भी, इस लेक्चर का भी फर्स्ट पॉइंट में बताया मैंने कि ये ज्यादा है आइसोथर्मल स्लोप।
तो ये मैंने आपको बताया। स्टार्ट करिए। देखिए तो ये है पीवी कर्व। मान लीजिए आपको मैंने पीवी कर्व पे दो ग्राफ ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, आपको ऐसे ग्राफ दे दिया, और मैंने अभी आपको समझाया है, अभी समझाया कि किसका स्लोप ज्यादा, किसका स्लोप ज्यादा, रेड वाले का। किसका स्लोप ज्यादा, रेड वाले का। अभी मैंने समझाया था आपको कि ये अगर ग्राफ नंबर 2 है और ग्राफ नंबर ये 1 है। अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाला पॉइंट में मैथ या स्ट्रेट लाइन करके समझाया था कि स्लोप जो है वो 1 जो कि 90 डिग्री बनाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेटर है कंपेयर टू द 2। 1 एंड 2 में 1 का स्लोप ज़्यादा है 2 से। तो अब 1 एंड 2, सो 1 को आप बोलेंगे कि ये 1 जो ग्राफ है स्लोप ज़्यादा, तो ये 1 ग्राफ हुआ आइडियबेटिक प्रोसेस। 1 जो है आइडियबेटिक प्रोसेस है, और ये जो 2 है, 2 ग्राफ जो हुआ ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। 2 वाला ग्राफ जो है वो आइसोथर्मल, ग्रीन कलर। तो इस तरह आप ग्राफ को आपको डिफाइन करना है, आइसोथर्मल और आइडियबेटिक। नेक्स्ट। तो पीवी ग्राफ और ऐसे आ जाता है। पीवी ग्राफ में इस टाइप से कोई भी ग्राफ आ गया, जैसे कोई भी 2 कलर कोई भी मैं ले ले रहा हूं, जैसे ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है कि कौन आइडियबेटिक है, कौन आइसोथर्मल है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इस पॉइंट से ऊपर देखना है। तो इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो इस पॉइंट के ऊपर ऐसे डॉट 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 ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। और इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो ये ग्रीन कलर का डॉट 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 ऐसे बनाएंगे। तो स्लोप, इस रेड वाले का स्लोप क्या है, ज़्यादा है। तो रेड वाला हो गया आइडियबेटिक और ग्रीन वाला हो गया आइसोथर्मल। तो ये जो ग्राफ है, रेड वाला ग्राफ आइडियबेटिक, ग्रीन वाला ग्राफ हो गया आइसोथर्मल। ऐसे हो गया। नेक्स्ट, मैंने स्लोप बताया था, उससे आप फॉलो करें। कंफ्यूजन हो वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, और नोट जरूर करते रहिए। नोट करना जरूरी है। यह पी भी एक्सेस पी और वर्सेस वी, और अगर मुझे ग्राफ ऐसे बनाना हो, ऐसे आ जाता है ग्राफ, ऐसे देखेगा, बोलेगा कि अब पहचानिए दोनों में कौन आइडियबेटिक कौन आइसोथर्मल। तो मैंने बताया था कि इस पॉइंट से ऊपर इस ग्राफ को डॉट 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 ऐसे बनाएंगे, ऐसे। तो ये डॉट 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 ऐसे ग्राफ आएगा। तो जो ऊपर इस साइड गया वो उसका स्लोप क्या है, ज्यादा, 90 डिग्री जो बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला बना आइडियबेटिक, ये है आइडियबेटिक, और जो ग्रीन कलर बना वो बन गया आइसोथर्मल। तो आइडियबेटिक है और आइसोथर्मल है। Next. सिक्सटीन में
जैसे चारों प्रोसेस पढ़ना हो, हम लोग जानते हैं चारों प्रोसेस में, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ऐसे, तो ये प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको आप लिखेंगे आइसोबारिक, आइसोबारिक लिखेंगे, आइसोबारिक। अगर मैं ऐसे कर दूं ये, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक हो गया, है ना। और अगर मैं ऐसे ऐसे जाऊं, एक ग्राफ ऐसे जाऊं और एक ग्राफ मैं ऐसे नीचे जाऊं इस तरह से, तो ये भी हर एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये है रेड वाला आइडियाबैटिक, और क्योंकि हमें ये इस लाइन से ऊपर देखना होता है तो ये हुआ, और ग्रीन वाला इस लाइन से ऊपर, तो स्लोप रेड वाले का स्लोप ज्यादा है, ग्रीन वाला हो गया आइसोथर्मल। ये भी हर पेपर में पूछा हुआ कि आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक ग्राफ पहचाने। पीवी ग्राफ में ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है आइसोकोरिक, ये ब्लू कलर जो हो गया इसको बोलते हैं आइसोकोरिक। ये ब्लू कलर आइसोकोरिक। ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर इज कॉल्ड आइसोबारिक, आइसोबारिक। ऐसे एक ग्राफ हम लोग ऐसे बना रहे हैं और एक ग्राफ हम लोग ऐसे बनाएंगे। ये तो रेड कलर हुआ आइडियाबैटिक, और ग्रीन कलर वाला जो हुआ आइसोथर्मल हो गया। हो गया। नेक्स्ट, एटीन। मान लीजिए ऐसे पीवी ग्राफ है और पीवी ग्राफ में ऐसे कुछ आ गया, इस टाइप से आ गया, ऐसे ग्राफ आ गया, ऐसे पूछा गया, ऐसे पूछा गया, और ऐसे पूछा जाता है, एग्जाम में आता है इस टाइप से, ऐसे प्रोसेस। चलिए बताइए, ये वाला प्रोसेस, ये ब्लू कलर वाला हो गया प्रेशर कांस्टेंट, तो ब्लू वाला हुआ आइसोबारिक, आइसोबारिक, है ना। रेड आइडियाबैटिक, रेड वाला है आइडियाबैटिक, और ग्रीन आइसोथर्मल। ग्रीन है आइसोथर्मल। बहुत पूछा जाता, बहुत सारा क्वेश्चन है ग्राफ को पहचानना आपको। पीवी ग्राफ में जैसे ये ऊपर है तो ऐसे भी मैं कर सकता हूं, ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो ये ब्लू कलर कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक। रेड कलर आइडियाबैटिक, आइडियाबैटिक हो गया, ठीक है। आपको जरा सा डाउट हो, इस पॉइंट से ऊपर बढ़िए और स्लोप देख लीजिए, स्लोप में रेड कलर 90 डिग्री बना रहा है एंगल, तो ऐसे,
तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा, मैं आपको शुरू से समझा रखा है कि ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अगर ऐसे लाइन रहेगा, जो लाइन एकदम ऐसे डॉट 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 ऐसे 90 डिग्री बनाने की कोशिश करेगा, उसका स्लोप इनफाइनाइट होता है। और स्लोप 90 डिग्री tan 90 इनफाइनाइट मैक्सिमम स्लोप है, आइडियबेटिक का स्लोप मैक्सिमम होता है। तो उस तरह रिलेट करना है। तो रेड वाला आइडियबेटिक, और ग्रीन वाला हो गया आइसोथर्मल। ये है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइडियबेटिक। नेक्स्ट, फंडामेंटल आइसोथर्मल, आइसो आइडियबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक तो मैंने बता दिया है। और कुछ और रिलेट करेंगे, जैसे 20 में जैसे आप जानते हैं, ऐसे मैंने दो ग्राफ फिर से कर दे रहा हूँ। भाई रेड वाला, रेड ग्राफ आप जानते हैं कि रेड वाला ग्राफ जो है वो आइडियबेटिक है। आइडियबेटिक है। आइडियबेटिक में होता क्या है, तो पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। और ये जो ग्रीन कलर हुआ, ग्रीन कलर वाला, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में P इंटू वी पे पावर 1, और ये क्या है, कांस्टेंट, है ना। आइसोथर्मल और आइडियबेटिक ये। अब आइडियबेटिक में भी चेंजेस कर देता है, पेपर में पूछा जाता है, आइडियबेटिक को ही चेंज कर देगा। जैसे ट्वेंटी वन, अब बोल देगा कि ये आइडियबेटिक है, बोथ आइडियबेटिक है, ऐसे बोल देता है पेपर में कि ये भी आइडियबेटिक है और ये भी आइडियबेटिक है, ऐसे बोल देगा पेपर में। ये आया हुआ आईटी का ही क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है। बोलता है कि बोथ आइडियबेटिक है, बोथ आइडियबेटिक, बोथ आइडियबेटिक है। और एक है हीलियम के लिए और एक है ऑक्सीजन के लिए, हीलियम एंड ऑक्सीजन। एक हीलियम के लिए है, एक ऑक्सीजन के लिए है। तो आपको बताना है कौन सा हीलियम कौन सा ऑक्सीजन, ये चाहिए मुझे, ठीक है। हीलियम का और ऑक्सीजन का चाहिए, कौन हीलियम है कौन ऑक्सीजन है, ये कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान है, देखिए इससे आप रिलेट करिए, यहाँ से रिलेट करिए। ये आप पीवी पे पावर गामा और ये पीवी पे पावर 1 है। तो अगर हीलियम रहेगा, दोनों आइडियबेटिक है। हीलियम के लिए गामा, हीलियम के लिए जो गामा है, हीलियम का गामा जो होता है वो होता है मोनोएटॉमिक गैस 1.67। और ऑक्सीजन जो डायटोमिक है, इसका गामा जो होता है 1.40, ऐसे। तो देखिए ये है गामा और ये है 1। तो जैसे जैसे गामा का वैल्यू घटते जाएगा, वो ग्राफ पीछे जाएगा। यहाँ पे गामा है और गामा घटते 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 जब 1 जितना कम होगा, वो ग्राफ पीछे जा रहा है। इसका मतलब जितना ज्यादा हो आगे, पीछे की तरफ देखिए, पीवी पे पावर गामा, पीवी पे पावर 1, आइसोथर्मल में पीवी पावर 1 हो जाता है। तो जो लो वैल्यू रहेगा, पावर जो लो वैल्यू रहेगा वो पीछे, मतलब कि ये जो ब्लू कलर वाला है, ये ब्लू कलर वाला श्योर ब्लू कलर वाला पी वी पे पावर गामा का मतलब 1.40 इज इक्वल टू, ब्लू कलर इसको फॉलो करेगा, कांस्टेंट को, ठीक है। और रेड कलर इसको फॉलो करेगा, पी और वी पे पावर गामा का मतलब 1.67 इसको फॉलो करेगा। क्योंकि इससे आपको सीखना था कि जैसे जैसे पीछे जाएंगे आइसोथर्मल में, तो इधर जाएंगे, ये आइसोथर्मल हो गया और यहाँ पावर 1 हो जाता है। तो मतलब गामा पीछे घटते जाएगा। तो गामा का वैल्यू कम है, तो ये वाला। और ये वाला रेड वाला ग्राफ है हीलियम के लिए, और ब्लू कलर वाला ग्राफ है ऑक्सीजन के लिए, हीलियम एंड ऑक्सीजन। हो गया। नेक्स्ट आया हुआ एडवांस का है, जो मेडिकल में भी रिपीट किया हुआ है।
22। ये है पीवी, ये ग्राफ है पीवी ग्राफ, ठीक है। और मैं यहाँ पे 3 कलर ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ रेड कलर ले लिया, ये ब्लू कलर ले लिया, और ये ग्रीन कलर ले लिया। और मैं पूछ रहा हूँ कि सारे ग्राफ, जितने मैंने तीनों ग्राफ लिखा है, ऑल आइडियाबैटिक कर्व। प्रोसेस एक है हीलियम के लिए, एक है हाइड्रोजन के लिए, एक है अमोनिया के लिए, ऐसे ये। तो अमोनिया आप जानते हैं, हीलियम का गामा जानते हैं 1.67, इसका गामा जानते हैं 1.40 ऐसे, और इसका गामा जानते हैं कि अमोनिया का गामा 1.33 होता है, ऐसे ये है गामा, ठीक है। तो गामा का वैल्यू सबके लिए आप जानते हैं। तो ये गामा का वैल्यू सबसे कम हुआ, तो सबसे कम वाला पीछे पीछे जाएगा। तो ये जो है आपको ग्रीन वाला होगा, ग्रीन वाला पी, और वी पे पावर गामा 1.33 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ग्रीन वाला किसके लिए है? तो ग्रीन वाला है अमोनिया के लिए, ठीक है। ब्लू कलर पी और वी पे पावर 1.40, ये कांस्टेंट। ब्लू कलर किसके लिए है? तो ब्लू कलर हाइड्रोजन के लिए है। रेड कलर पी और वी 1.67 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये। तो रेड कलर किसके लिए? तो रेड कलर है हीलियम के लिए। पूछा जाता है कि आइडियाबैटिक ही दे दिया मैंने, तो उसमें पहचानिए। नेक्स्ट, पहचानिए मुझे चाहिए बोथ आइडियाबैटिक, एक है हीलियम के लिए और एक है हाइड्रोजन के लिए। हीलियम और हाइड्रोजन के लिए, ऐसे हीलियम हाइड्रोजन। तो सोचिए ऐसे फट से ऊपर जाइए, ऐसे बैक साइड में जाइए, बोलिए कि अच्छा ये वाला और एक है ये वाला, ग्रीन वाला ये वाला हुआ, ऐसे। तो ऐसे सोचिए कि इसका मतलब ये वाला ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा होगा, तो ये पी वी पे पावर ज़्यादा 1.67 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है कांस्टेंट इसके लिए, ये, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू गामा का वैल्यू वो आगे रहेगा, गामा का वैल्यू कम वो पीछे जाएगा। तो और इसके लिए हो जाएगा डायटोमिक है, तो पी वी पे पावर 1.4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वाला ग्रीन वाला हो गया किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, और रेड वाला हो गया हीलियम के लिए, हो गया हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखिए नेक्स्ट, ट्वेंटी 24 ऐसा आ गया। और मान लीजिए ऐसे इस तरह आ गया, यहाँ पे आ गया रेड कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर, और यहाँ पे ब्लू कलर, और सारे प्रोसेस आइडियाबैटिक ही हैं, सारे आइडियाबैटिक हैं। तो बताइए अब यहाँ देखेंगे, रेड कलर वाला मोनोएटॉमिक के लिए है, तो रेड कलर मोनोएटॉमिक, रेड कलर जो हो गया मोनोएटॉमिक हीलियम के लिए है। और ये जो ग्रीन कलर है वो डायटोमिक हाइड्रोजन के लिए, और ब्लू कलर पोलियोटॉमिक लाइक अमोनिया NH3, हो गया। तो इस तरह आपका आइडियाबैटिक में भी मोनो, डाई, पोलियोटॉमिक इस तरह पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे अगर आपसे मैं ये पूछ दूं, ये भी आया हुआ पेपर में,
25। मान लीजिए मैं ऐसे पूछ दूं आपसे, बोल दूं कि ये ग्राफ नंबर 1 है, ये ग्राफ नंबर 2 है, और ये ग्राफ नंबर 3 कर दिया, और ये ग्राफ नंबर 4 कर दिया, ऐसे, और 1 2 3 4 ऐसे मैंने ग्राफ दे दिया, 1 2 3 एंड 4 ऐसे दे दिया, 3 ग्राफ नंबर 3 ग्राफ नंबर 4 ऐसे। तो बताइए 1 2 3 4 ये 4 ग्राफ में कौन है आइडियाबैटिक और कौन है आइसोथर्मल। तो चेक कर लीजिए और मुझे बताइए कि आइडियाबैटिक कौन है, आइसोथर्मल कौन है। कौन है आइडियाबैटिक? और कौन सा नंबर है आइसोथर्मल? तो आइडियाबैटिक ग्राफ कौन कौन सा है, आइसोथर्मल ग्राफ कौन कौन सा है? हो गया? बताइए, अब बताइए तो कौन सा आइडियाबैटिक। तो 1 एंड 2 में तो क्लियर है 1 आइडियाबैटिक, इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया है। और आइसोथर्मल में यहां पे 2 हो गया। 3 एंड 4, 3 एंड 4 में से कोई नहीं, कोई आइडियाबैटिक आइसोथर्मल नहीं। कई लोग बोलने लगते हैं सर 3 आइडियाबैटिक है वो आइसोथर्मल है। नहीं भाई, कैसा आइडियाबैटिक? आपका आइडियाबैटिक हो आइसोथर्मल पीवी ग्राफ हमेशा, कोई भी आइडियाबैटिक हो आइसोथर्मल हो तो पीवी ग्राफ ऐसा होना चाहिए। तो आइडियाबैटिक या आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। वो तो मैं जस्ट कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया आपको कि आप देखें और सोचने लगे कि 3 में कौन, 4 में कौन, ऐसे वैसे सोचने लगे। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आइडियाबैटिक आइसोथर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए ये, और वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। ठीक है, सो ये ऐसे ध्यान रखना है कि आइडियाबैटिक आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल P वर्सेस V curve is a rectangular hyperbola. Hyperbolic curve, hyper rectangular hyperbolic curve. So P versus V, adiabatic या isothermal P versus V graph is rectangular hyperbolic curve, और 3 and 4 are not rectangular hyperbola. ये आप देख रहे हैं कि not rectangular, 3 and 4 are not rectangular hyperbolic curve. तो ये बस मैं कंफ्यूज करने के लिए डाला था। है तो 1 2 में ही एक 1 नंबर आइडियाबैटिक है, 2 नंबर आइसोथर्मल हो गया। तो पीवी कर्व तो हो गया, आइसोथर्मल आइडियाबैटिक का पीवी ग्राफ तो कंप्लीट हुआ। अभी और है डी क्यू, डी डब्ल्यू, ग्राफ का कन्वर्जन, बहुत सारे पॉइंट अभी और है ग्राफ में। तो एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, आईटी सॉरी नीट का क्वेश्चन है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, ग्राफ है। तो देखिए 100 से ऊपर ग्राफ मेरा हो चुका है। अगर आप ग्राफ देखेंगे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइडियाबैटिक, आइसोकोरिक, तो 100 प्लस मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, इतना ग्राफ कहीं बुक में भी नहीं मिलता। तो अभी मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, ढेर सारा आईटी एडवांस का, एम्स का क्वेश्चन, नीट का। तो पहले रिजल्ट कंप्लीट करते हैं। अभी रिजल्ट में गामा के बारे में, सीपी का फॉर्मूला, सीपी है, मिक्सिंग है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जब कंप्लीट हो जाता है रिजल्ट, बहुत क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ढेर सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो 25 26 में मैं एक ग्राफ देखा था मेडिकल का, देखता हूँ क्या है। स्टेटमेंट था, क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा हुआ था, मैं ग्राफ देखता हूँ। मेडिकल का नीट का क्वेश्चन था, है तो स्टेटमेंट है और उसमें से ऑप्शन चाहिए कि क्या है ग्राफ में। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस टेकन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ए टू फाइनल स्टेट बी वाया 2 प्रोसेस
फर्स्ट अंडरगोज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ये नीट का है क्वेश्चन, 1 मोल आइडियल गैस। तो मुझे जाना है ए टू बी, ए टू बी जाना है, बट 2 स्टेप पे होते हुए जाना है। ए से एम तक जाना है और एम से फिर बी तक जाना है, ठीक है। पहला स्टेप क्या कर रहा है, स्टेटमेंट है, उसको मैं यहां ड्राइंग करते जा रहा हूं। So undergoes the isothermal expansion V to 3V and then reduce volume 3V to V at constant pressure. Isothermal expansion V to 3V. Isothermal expansion वॉल्यूम V to 3V तक, पहले यहां तक जाना है, ठीक है। And then volume reduced to 3V to V at constant pressure. Then volume reduce from 3V to V at constant pressure. At constant pressure. ठीक है। अब मुझे चाहिए ग्राफ, चाहिए ग्राफ कौन सा एक्सिस पे, पीवी ग्राफ चाहिए। चलिए अब बनाइए इसका, आसान है तो मुझे इजी लग रहा है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो मुझे पीवी ग्राफ चाहिए था, 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। पीवी ग्राफ चाहिए मुझे। ये पीवी ग्राफ चाहिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस V2-3B, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है और देन वॉल्यूम रिड्यूस फ्रॉम 3B टू V एट कांस्टेंट प्रेशर। पता चल रहा है, तो ग्राफ ऐसे दिख रहा है कि क्या करना है। तो ऐसे मुझे दिख रहा है कि ये यहां से यहां जाना है। तो देखिए यहां से यहां जाना है, पहले ये A पॉइंट है और ये एक्सपेंड करना है, M पॉइंट तक जाना है और इस पॉइंट का वॉल्यूम है V है और एक्सपेंड करते हुए 3 गुना वॉल्यूम तक जाना है और 3 गुना वॉल्यूम हो गया 3B। कर दिया एक्सपेंशन आपने। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल पीवी ग्राफ जानते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देन वॉल्यूम रिड्यूस फ्रॉम 3B टू V एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब आपको 3B टू V आना है, 3V टू V आना है और कांस्टेंट प्रेशर पे। ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ये B हो गया। तो ये पॉइंट है A पॉइंट से चल रहे हैं हम लोग, M पॉइंट तक गया और मैं M से B तक चला है। देखिए है ना फर्क। तो है मेडिकल में ऑप्शन में रहेगा, हाँ ऑप्शन है इस टाइप का है, ऑप्शन नंबर है डी। मैं चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर डी होगा ही, सिंपल सा क्वेश्चन है तो ठीक है आंसर। तो ग्राफ हो गया आइसोथर्मल एडियाबेटिक ग्राफ, मैंने चेंजेस बता दिया। अभी ग्राफ का कन्वर्ट कैसे करना है एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में, जो आईटी मेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एडवांस का भी क्वेश्चन है और कुछ 3-4 क्वेश्चन मैं भी डिस्कस करूंगा और कुछ ग्राफ DQ DW से। तो कुछ ग्राफ और मैं डिस्कस कर देता हूँ इसी लेक्चर में, उसके बाद मैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ सिखा दूंगा आपको। तो आप बताएंगे 26 हो गया, 27। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ग्राफ बनाना है और ये DW और DQ, इधर है DW और इधर है DQ, हीट गेन और वर्क डन ऐसे, और मैं आपसे पूछूं कि ये ग्राफ मुझे बता दीजिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, आप बताइए। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ग्राफ बनाइए, तो आप जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए DQ मस्ट बी इक्वल टू 0, यही ना। DQ का मतलब y कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस
मतलब आपको ग्राफ बनाना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ये ग्राफ है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये ग्राफ है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। डी क्यू 0, इस लाइन का डी क्यू क्या है, 0। नेक्स्ट, ट्वेंटी एट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस, और इसके लिए ग्राफ चाहिए। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में आप जानते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो dV मस्ट बी इक्वल टू 0 हो गया, dV 0, और dV 0 तो dW इज इक्वल टू PdV होता है, और dW 0 हो जाएगा। dW 0 का मतलब x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ये है, ये ग्राफ हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस, ये है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो मुझे dQ और dW का ग्राफ चाहिए, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल। ट्वेंटी नाइन। आइसोथर्मल प्रोसेस, नेक्स्ट समय चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मुझे ये प्लॉट चाहिए। आसान है, आप जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का सब कंडीशन आप पढ़े हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो dt 0 होता है, और इसका मतलब du इज इक्वल टू n cv dt होता है, और इस तरह आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए du जो हो गया वो 0, और इस तरह आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dq इज इक्वल टू dw और प्लस और du, ऐसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सो dq इज इक्वल टू और dw ऐसे। सो dq हो गया y एक्सेस इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स एक्सेस। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप है 45 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन ऐसे, तो 45 डिग्री। ये है ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो एडियाबेटिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोथर्मल, और मुझे चाहिए नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए 30 dq और dw। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मुझे चाहिए आइसोबारिक प्रोसेस, और आपको हीलियम के लिए चाहिए, हीलियम के लिए अलग बना लीजिएगा, और ऑक्सीजन के लिए बना लीजिएगा, और अमोनिया के लिए बना लीजिएगा। तीनों के लिए गामा वेरी करता है, तो तीनों के लिए बनाते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, देखते हैं इसमें ग्राफ।
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या है, डी क्यू बाई डी डब्ल्यू है या डी क्यू बाई डी यू है। तो मैं ग्राफ एक बार चेक कर लेता हूँ आपको क्या पूछा हुआ था। सो डी क्यू बाई डी डब्ल्यू ही है। चलिए बनाते हैं डी डब्ल्यू, देखते हैं। सो डी क्यू बाई डी डब्ल्यू, चलिए प्लान करते हैं। सो आइसोबारिक प्रोसेस, अगर ये ग्राफ है और जैसे आप जानते हैं ये तो हुआ कि डी क्यू और इज इक्वल टू, और ये है डी डब्ल्यू और प्लस और डी यू है, ठीक है। तो ये है वाई एक्सेस, ये तो हो गया ना वाई एक्सेस, और ये है 1 इंटू ये है एक्स एक्सेस और प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस सी, ठीक है। तो स्लोप है 45 डिग्री और सी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट अब खोजना है, इंटरसेप्ट के बारे में इसमें प्लानिंग करना है आपको। तो डी क्यू और डी डब्ल्यू, यहाँ से आप अगर स्लोप निकालेंगे तो स्लोप तो टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, थीटा तो हो गया 45 डिग्री। ये तो खैर सबके लिए सेम रहेगा, ये तो सबके लिए सेम है। और ये सी जो है वो इंटरसेप्ट है, तो सी के लिए प्लान करते हैं। सी जो हुआ हम लोग का वो हो गया इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट जो है वो हुआ आपका डी यू, ठीक है। तो इंटरसेप्ट जो हुआ वो डी यू का मतलब हुआ एन सी बी डी टी, हर एक प्रोसेस के लिए होता है। तो इंटरसेप्ट पढ़ेंगे तो इंटरसेप्ट हुआ एन और आर और डी टी और डिवाइड बाई गामा माइनस 1, यह है गामा माइनस 1, ठीक है। अब इंटरसेप्ट पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट फॉर हीलियम, अगर इंटरसेप्ट फॉर हीलियम पढ़ रहे हैं हम लोग तो ये ऊपर रहने दीजिए, ये सब तो डाटा फिक्स है। ये हीलियम के लिए गामा, गामा का वैल्यू मोनोटॉमिक 1.67 माइनस 1, 0.67। इंटरसेप्ट फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इंटरसेप्ट करेंगे तो ये है NRT रहने दीजिए और 1.40 माइनस 1, 0.40। इंटरसेप्ट फोर किसके लिए, अमोनिया, अमोनिया के लिए प्लान करेंगे तो अमोनिया के लिए हो गया यहाँ पे NRT और 1.33 माइनस 1, 0.33। अगर ये नीचे का टर्म कम है तो ये सबसे ज़्यादा इंटरसेप्ट इसका हो गया, और ये इसका नीचे का टर्म ज़्यादा है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा है तो इसका ये टर्म कम हो गया। तो इसका मतलब हीलियम, इसका मतलब 3 कलर में ले लूँ तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो है 45 डिग्री तो सबका है, ठीक है, ऐसे। तो हम लोग को ऐसे बनाना चाहिए। ये इंटरसेप्ट जो है वो इंटरसेप्ट सबसे छोटा इंटरसेप्ट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये सबसे छोटा इंटरसेप्ट किसका हो गया, नीचे का टर्म ज्यादा है तो ये कम, ये हो गया हीलियम के लिए। एंगल सबका सेम है, एंगल सबका सेम है, स्लोप सब में 45 डिग्री है ना, ऐसे। नेक्स्ट आप प्लान करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसे, ये है इंटरसेप्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया बट एंगल तो अगेन सेम, ये है 45 डिग्री। नेक्स्ट कर लेंगे आप अमोनिया। ये तो डी क्यू और डी डब्ल्यू और सारे प्रोसेस के लिए सबके लिए हो गया, ठीक है। तो आइडियोबैटिक भी हो गया, आइसोकोरिक भी हो गया, आइसोबारिक भी हो गया, आइसोथर्मल भी हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक। 31। अगर मैं आपसे ये पूछूं 31, इस साइड आप पी ले लीजिए प्रेशर, और इस साइड माइनस डीपी और बाई डीवी इंटू वी, ये प्लॉट करना है। आप इस टर्म को ध्यान से देखेंगे, ये वाला टर्म को ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म अब बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सारा चीजें। तो आप अगर रिलेट करेंगे तो माइनस डीपी और डिवाइड बाई डीवी बाई वी, आप ध्यान से देखेंगे तो ये
ठीक है, या इस टर्म को हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अगर हम लोग प्लान करेंगे आइडियाबैटिक, ठीक है, तो अगर प्लान करेंगे बल्क मॉडुलस और आइडियाबैटिक के लिए, ठीक है, आइडियाबैटिक का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा गामा इंटू पी, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये। तो अगर मैं प्लान करूं आइसोथर्मल के लिए, अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मैं प्लान करूं आइसोथर्मल के लिए, तो आइसोथर्मल के लिए ये P प्रेशर के बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ये टर्म जानते हैं, और मुझे इन दोनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, स्लोप है 145 डिग्री। तो ग्रीन कलर जो होगा वो ऐसे जाएगा, ग्रीन कलर जो है एग्जैक्टली 45 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस, ऐसे p एक्सिस। तो ग्रीन कलर वाला हुआ आइसोथर्मल, ग्रीन कलर आइसोथर्मल होगा, ठीक है। रेड कलर क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, देखिए स्लोप ज्यादा है, गामा टाइम ज्यादा है, क्योंकि ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और वहां यहाँ 1 था, ये गामा है, स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप ज्यादा है तो ऐसे कर लेंगे। तो ये लाइन जो जा रहा है रेड, आइडियाबैटिक। और हम लोग ये भी पढ़े थे, अगर आपको याद है तो, लाइट ऑफ करता हूं थोड़ी देर के लिए। तो मैंने आपको बताया था बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस 0 था, तो क्योंकि वहां डेल्टा पी 0 था। तीनों क्वेश्चन आ चुका है, ये आईटी एडवांस में 2 क्वेश्चन और ये मेडिकल का था क्वेश्चन। तो अगर ये y एक्सिस इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन अगर मैं बना दूं ऐसे, y इक्वल टू 0 x एक्सिस, तो ये जो हो जाएगा, ये लाइन बना दो ब्लू कलर, तो ब्लू कलर हो जाएगा आइसोबारिक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 32। अगर इसी ग्राफ को मैं उल्टा कर दूं, मान लीजिए ये P कर लिया, और इस ग्राफ को मैं उल्टा कर दूं, माइनस dP बाई V इंटू डी कर दूं ऐसे, तो ये ग्राफ उल्टा कर दूं तो इसका मतलब 1 बाई बी हो गया ऐसे। और अगर मैं आइडियाबैटिक के लिए बात करूं, आइडियाबैटिक के लिए जो हो गया, यहाँ 1 बाई बी करूंगा। तो आइडियाबैटिक के लिए अगर मैं प्लान करूं आइडियाबैटिक, तो आइडियाबैटिक के लिए अगर मैं यहाँ पे 1 बाई बी और ऐसे P करूं, तो ये हो जाएगा P इंटू 1 बाई बी ऐसे इज इक्वल टू गामा, 1 बाई गामा होगा। चेक कर लीजिए, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू गामा पी, इसी को सेट करिए ना, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू गामा पी, तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू गामा पी, ठीक है। तो ये मुझे बस ये बताना था कि ये है x और y इज इक्वल टू 1 बाई गामा, ये आइडियाबैटिक के लिए होगा ऐसे। अगर मैं यही आइसोथर्मल के लिए प्लान करूं, यही आइसोथर्मल के लिए मैं डिस्कस करूं आपसे, आइसोथर्मल। तो बल्क मॉडुलस और P, तो ये हुआ P इंटू 1 बाई बी इज इक्वल टू 1, मतलब x और y एक्सिस इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ, दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट ऊपर नीचे कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, ऐसे बताया था, आपको याद होगा ऐसे कि ये x है एक्सिस, y एक्सिस है, ये वैल्यू अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, तो इधर अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 4 है, तो वो इससे ऊपर, और एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 है। मान लीजिए ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 यहाँ, तो एक्स वाई 1/4 नीचे, और एक्स वाई इज इक्वल टू 4 जो होता है वो ऊपर।
तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई 1 ये है आइसोथर्मल, तो ये आइसोथर्मल है। तो अब आप बताएंगे कि ये है आइसोथर्मल। तो आइडियबैटिक जो है ये ग्रीन के ऊपर की नीचे 1/गामा, 1/गामा तो एक 1 से छोटा हो गया ना, तो ये नीचे जाएगा, तो आइडियबैटिक ऐसा हो गया। तो मैंने कंपेयर कर दिया, बहुत बहुत ग्राफ हो गया, सारा टाइप का ग्राफ मैंने डिस्कस कर दिया आपको, आइसोथर्मल, आइडियबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, सब कुछ कंप्लीट कन्वर्जन ग्राफ है। सो नेक्स्ट क्लास में ग्राफ कन्वर्ट करना सिखाता हूँ, फिर उसके बाद इफिशिएंसी ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल वो समझाना था आपको, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीपी, सीवी, मिक्सिंग, गामा, अननोन प्रोसेस कुछ जानना था। तो रिजल्ट मैं पहले कंप्लीट करता हूँ और फिर खूब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।